अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो है उसी से नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने किचन की डीप क्लीनिंग और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग की थी, उससे नेक्स्ट डे मैंने अपनी अलमारी की डीप क्लीनिंग की थी। और इसमें आपको पता है ईद के दिनों में यही वाले बर्तन होते हैं जो हम लोगों ने स्पेशल संभाले हुए होते हैं कि कभी गेस्ट आएंगे और हम लोग निकालेंगे और वही बर्तन इस्तेमाल होने में होते हैं। और ये शाज़ो नादिर ही निकलते हैं बर्तन। तो मेरा तकरीबन हर 2 से 3 महीने के बाद मैं इस तरह डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, और ईद से पहले तो लाजमी होती है, ताकि अगर कोई भी गेस्ट आए तो मुझे उस वक्त में बर्तन वॉश इतने ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई है और मुझे वॉश करने हैं। यहाँ मैंने अलमारी से सारे बर्तन निकाल कर मैंने वॉश करके इनको खुश्क करने के लिए रख दिए थे। कुछ यहाँ रखे हुए थे, कुछ हर जगह पर जो है ना वो बर्तन रखे हुए थे। उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और मुझे जो है उन्होंने बहुत हेल्प करवाई, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी एक दिन पहले मैंने जब किचन और फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो इस वक्त फिर जो है बच्चों ने, बड़ी बेटी ने भी साथ जो है मेरी हेल्प करवा कर और मेरे साथ सारे के सारे बर्तन लगवाए। जैसे ही वो खुश्क हुए तो हम लोगों ने सारे ही इस तरह से बर्तन लगा कर और अपने जो है अलमारी वो सेट कर ली है। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि मैं जिस तरह से रखे हुए होते हैं उस तरह से ही सेट करती हूँ, क्योंकि इसमें फिर टाइम नहीं लगता। न्यू सेटिंग करें तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप बताएं आप लोग किस तरह से सेटिंग करते हैं। ये शोकेस के ऊपर वाला हिस्सा है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड हिस्सा होता है। कुरान मजीद के साथ साथ ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें रखी हुई होती हैं। तो इसमें मैंने ये किया हुआ है कि यहाँ मैंने एक शीट बिछाई हुई है। जब भी मुझे होते हैं ना कि डस्ट ज़्यादा हो रही है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शीट उठाती हूँ, शीट को वॉश करती हूँ और उसको खुश्क करने के बाद मैं यहाँ पर वापस शीट बिछा देती हूँ। इस तरह मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती शोकेस के ऊपर वाले हिस्से में। अच्छा, मैं जो है मिरर उतार के करती हूँ और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों के आने से पहले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। आज चूँकि मैं पहले से ही थकी हुई थी, पहले भी मैंने काम किया था, तो इस वजह से काम अभी तक पेंडिंग था और बच्चे भी आ गए और उनके सामने मुझे ये सारा काम करना पड़ा। जो बैक साइड होती है ना मिरर की, वो मैं नीचे ही क्लीन कर देती हूँ। और ये वही वाला लिक्विड है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं इसको जो हूँ लिक्विड से सारा इस एक तरफ से क्लीन करूँगी, फिर इस तरह मैं वापस लगाने के बाद ना दूसरी तरफ से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह क्या होता है, अगर मैं मिरर उतार के काम करती हूँ ना, बर्तन भी आसानी से लग जाते हैं और कोई मसला भी नहीं होता। विंडो वाला अगर शोकेस हो ना तो वो ज़्यादा मुझे लगता है फिजिबल हो जाता है कि आप सिर्फ विंडो खोली उसकी और आपने आराम से कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास मशीनें जो है ना उसमें ये मेरे पास फूड प्रोसेसर है जो कि पैनासोनिक है, उसके साथ मेरे पास जूसर पड़ा हुआ है। यहाँ ये जूस निकालने वाली है ऑरेंज का, और साथ मेरे पास ये टोस्टर मौजूद है। टोस्टर मेरे पास फ़िलिप्स का है और ब्लैक एंड डेकर का जो है वो जूस निकालने वाला है। और ये सारी मशीनों को तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास पैनासोनिक का जूसर है जिसमें गाजर और सेब का जूस जैसे निकालते हैं। साथ स्टैंड मिक्सर है। इसके बाद कीमा निकालने वाली मशीन भी पैनासोनिक की है और साथ स्टैंड जो हैंड बीटर होता है ना वो है की है। मतलब पैनासोनिक की मेरे पास 2 या 3 मशीनें हैं। सारे तकरीबन हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स ना मेरे पास मौजूद है। मुझे सब बहुत ज़्यादा शौक़ है तरह तरह की मशीनें इकट्ठी करने का और नई से नई मशीन जो है ना वो बाय करने का। अच्छा, इसके बाद ये हफ्ते की रात थी और मुझे इतवार वाले दिन ना पूड़ी हलवा बनाना था। और इतवार वाले दिन ऐसा होता है कि एक दिन होता है और इंसान के जहन में ना ये होता है कि अच्छा हम लेट उठेंगे तो हमने ना सुबह उठ के इतना ज़्यादा नहीं करना। तो मुझे पता था मैंने सुबह उठ के पूड़ी हलवा बनाना है, लेकिन मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाएगा। तो इस वजह से मैंने ना काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन रात को ही कर ली थी। यहाँ मैं पूड़ी के चने बना रही थी जिसमें मैंने एक प्याज को 1/4 कप ऑयल में जो है ना मैंने अच्छी तरह से इतना किया था कि उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया था। जैसे ही हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का 1 क्यूब डाल दिया और इसको मैंने इस तरह पकाया कि इसका जो है कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म हो रहा था तो मैंने इसमें ज़ीरा और कलौंजी डाल दी थी और इसको हमने इसी स्टेज पे पकाना है जब लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो रहा होगा। और जैसे ही ये होगा, हमें जैसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, तो बाकी की जो स्पाइसेस होंगे ना हम इसमें डाल देंगे। मुझे यहाँ लग रहा था कि ये लग भी रहा है और मुझे दूसरी तरफ लग रहा था अभी इसके अंदर पानी भी है। तो मैं यही बार बार देख रही थी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। तो जैसे ही मुझे फ़ील हुआ कि नीचे लगना शुरू हुआ है और मैंने जो इसको अच्छी तरह से चम्मच छोड़ा नहीं, ताकि क्योंकि बिल्कुल बारीक ही प्याज कटा हुआ था और लहसुन अदरक भी पिसा हुआ था तो उसमें लगने के चांसेस ज़्यादा थे। अब मैं इसमें स्पाइसेस जो डाल रही हूँ ना वो नमक है, लाल मिर्च है,
धरा मिर्च है और हल्दी है, ये 4 चीज़ें जाएंगी। लाल मिर्च, धरा मिर्च और हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली थी, बाकी मैंने दोनों 1 टेबलस्पून डाले थे, और नमक भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डाल सकते हैं। जैसे ही इसका मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, अच्छा स्पाइसेस डालने के साथ ही मैंने 1 से 2 चम्मच पानी डाला था और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था। जैसे ही उसकी भुनाई अच्छी तरह से हो गई थी, मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने इसमें डालने हैं चने। चने मेरे पास बॉयल हुए हुए ऑलरेडी पड़े थे फ्रीज़र में, और मैंने उन्हीं को एक बार वॉश किया और उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से डाल दिया। चने मैंने 1 कप के करीब लिए हैं, और आपके पास अगर बॉयल नहीं होंगे तो आपने इनको पहले बॉयल कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें डालना है। और ये एक पोटैटो है जिसको मैंने बारीक बारीक काट के, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, क्यूब्स में काट के जो है वो मैंने डाल दिया। ये बॉयल नहीं है, ये कच्चा पोटैटो है, उसको जो है मैंने इसमें डाला है। अब इसके बाद ना हम ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद ना चने मज़ीद गल रहे थे और आलू जो हैं वो भी तकरीबन गल चुके थे, और इसको हमने हल्का हल्का सा इस तरह से मैश कर लेना है। इतना मैश करना है कि आपके जो आधे पोटैटोस और आधे चने हैं ना वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं, क्योंकि आप अक्सर जब बाज़ार से खाते हैं ना तो उनके आधी चीज़ें पिसी हुई होती हैं, तो वही इसके साथ टेस्ट ना अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी 1 टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। वो डालकर और मैंने इसको ढक के रख दिया था। ये बिल्कुल रेडी थे। इसके बाद आ जाते हैं हलवे की तरफ। हलवा मैं जो हूँ आज ग्लूटेन फ्री बना रही थी, तो आप सूजी का हलवा तो काफ़ी जगह पे देखा जाता है, लेकिन मुझे जो है वो खदीजा की वजह से ग्लूटेन फ्री बनाना था। मैंने इस वजह से सिर्फ ग्लूटेन फ्री हलवा ही बनाया था, तो वो उसकी रेसिपी आपके साथ आज बता देती हूँ, और जो सूजी का हलवा है वो मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 1/4 कप घी ले लिया था, और उसी में मैंने 1 कप के करीब चावलों का आटा डाला है, और इसके साथ मैंने 2 इलायची डाल दी हैं। इलायची खुशबू के लिए डाली है। अच्छा, चावलों के आटे की ये है कि आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है 6 से 8 मिनट के लिए, और इसका जैसे ही रंग तब्दील होगा आपने इसमें 1 टेबलस्पून फ्लक्सीड पाउडर डाल देना है, और एलमंड्स या कोई भी नट्स जो भी आप डालना चाहते हैं वो आपने डाल के 1 मिनट के लिए भूनना है। और उसके बाद आपने आधा कप के करीब चीनी डाल देनी है, अगर आप मीठा हल्का पसंद करते हैं, और अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो आपने 1 कप के करीब डाल देनी है। और इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें आप, चीनी जैसे ही मिक्स होने लगी है, मैंने जो है वो इसमें बॉयल किया हुआ पानी डाल रही हूँ। साइड पर मैंने दूसरे चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और उसको मैं डाल रही हूँ, और तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी जाएगा। और आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और हलवा जो है ना अच्छी फॉर्म में आ जाए। ये सारा प्रोसेस आपने चम्मच नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप चम्मच छोड़ेंगे ना तो ये जो आटा है ना वो लग जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और अगर आप इसी तरह से इसको बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो ये आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये सूजी का हलवा है या चावलों का आपने आटे का हलवा बनाया है। तो ये ग्लूटेन फ्री हलवा जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, और सब शौक़ से खा लेते हैं। किसी को पता ही नहीं लगता कि मैंने सूजी का बनाया है या वो बनाया है। जब सूजी का बनाया होता है तो मैं को मना कर देती हूँ कि बेटा आपने ये वाला नहीं खाना, लेकिन जब मैंने ये उसका बनाया होता है तो वो अच्छी तरह से इसको खा लेती है। इसके बाद मैंने ये इसकी अब फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना मज़े का लग रहा है, और बिल्कुल भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सा वाला हलवा है। अब इसमें नट्स आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बादाम और फ्लैक्सीड का पाउडर डाल दिया था, मतलब वो नट्स में तो नहीं आता, ले मुझे जो है वो लग रहा था कि एक एडिशनल चीज़ होती है, एक हेल्दी चीज़ होती है, और वो भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप फ्लैक्सीड डाल सकते हैं, डालते हैं या नहीं। अब यहाँ मैं रेगुलर पूरी का आटा गूंद रही हूँ, जो हमारे मैदे की पूरी बनती है। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, उसमें तकरीबन आधा कप मैंने पानी डाला है, और 2 चम्मच मैंने दही के डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। गर्म पानी मैंने नीम गर्म यूज़ किया है, ठंडा पानी यूज़ नहीं किया। इसमें मैंने 3 कप के करीब मैदा डाला है, और 3 कप के करीब आपने कोशिश करनी है इसको छान कर ही डालें मैदे को, और इस तरह से छान कर, और इसके बाद आपने जितना भी पानी आपने डाला हुआ है इसमें अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने ये नीम गर्म पानी से गूंदना है, और इतना इसको आपने गूंदना है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब जैसे ही अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, इसके बाद आपने इसमें ऑयल डालना है। आपने इसमें ऑयल पहले नहीं डालना, अगर आप पहले ऑयल डालेंगे ना तो आपकी पूरियाँ बहुत सख्त बनेंगी,
अगर आप इस तरह से बाद में ऑयल डालेंगे तो आपकी पूरियाँ नरम और खस्ता बनेंगी, मतलब अंदर से नरम होंगी, बाहर से खस्ता होंगी, जिस तरह से आपको मिलती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल जाएगा। पहले मैंने 1 चम्मच डाल के इसको मिक्स किया और फिर मैंने बाद में 1 चम्मच डाल के मिक्स किया। और ये आप देख सकते हैं कि ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। अच्छा, ये मैं रात को इतना मैंने काम कर लिया था और इसको मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। अगर आपने उसी वक्त में करना है ना, तो ये तकरीबन आपने आधा घंटा पहले इसको बनाना है और आपने रख देना है, और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद इसके इस तरह से पेड़े बनाने हैं। अब ये सुबह का टाइम आ गया था और मैंने आटे को जो है ना फ्रिज से, फजर के टाइम मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी ना, तो उस वक्त मैंने निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि ठंडे आटे की पूरियाँ नहीं बनती हैं। अगर आप भी रात में बना रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है 2-3 घंटे पहले इसको निकाल कर बाहर रख दें। तो मैं तकरीबन उठी थी 5:30 बजे, तो मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया था। और अब जो टाइम था ना वो 9 बज रहे थे और मैंने इसको जब मैं ये पेड़े इसके बना रही थी, अब प्लेट को मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा के या घी, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ना आप वो करें, और अच्छी तरह से ग्रीस करके मैंने और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। कोशिश करें एक साइज़ के पेड़े बनाएं, और जिस तरह पेड़ा हम रोटी का नॉर्मल बनाते हैं ना, हम खुशके लगा के बनाते हैं, लेकिन इसका आपने घी के साथ ही बनाना है। अच्छी तरह से आपने अपने हाथ पे घी लगाना है और उसका पेड़ा बना लेना है। इसमें जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ना, 3 कप, उसमें 8 पूड़ियाँ बनी थी। और 8 इस तरह से बना के ना, रेगुलर तो ये होता है कि कोई कपड़ा गीला करके इसके ऊपर रख दिया जाता है, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये जो है ना, मैं सबसे पहले ग्लूटेन फ्री पूड़ी बना रही हूँ। अब ये आप बिलीव मी, ये जो मैं पूड़ी बना रही हूँ ना ग्लूटेन फ्री, ये इतनी मज़े की बनी थी कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली पूड़ी बनाई थी और मुझे था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ना, मैं देखती हूँ एक ज़ाहिर बात है, हम जब ग्लूटेन फ्री के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्सपेरिमेंट ही पहले करते हैं, बाद में हम बनाते हैं। तो ये जो मैं नॉर्मल रोटी बनाती हूँ ना, जो मैंने अपने चैनल पर 2 से 3 बार बनाई हुई है, सेम वही है जो मैं फ्रीज़ करती हूँ। ये मैंने फ्रीज़ नहीं की हुई थी, इसको बस बेल कर और ये मैंने पूड़ी की तरह से बना दिया, और ये हमारी पूड़ी से कहीं गुना अच्छी और मज़े की पूड़ी बनी थी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, आपको कोई जो है वो बेकिंग फ्लावर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर जो मल्टीग्रेन फ्लावर आप यूज़ करते हैं, जो मेरी रेसिपी पहले भी मौजूद है, आप वही यूज़ करें और उसी का जिस तरह से बस पेड़ा बनाया है, बेला है, बेलने के बाद आपने तवे पे सेकना नहीं है, उसको डायरेक्ट आपने ऑयल में डालकर और इस तरह से आपने पूड़ी की शेप दे देनी है। आप देखें चने कितने अच्छे लग रहे हैं, और साथ ये हलवा। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं हदीजा को पहले सर्व कर देती हूँ, और उसकी मर्ज़ी होती है कि वो बाद में हमारे साथ बैठ के खाना चाहती है तो वो हमारे साथ बैठ जाती है, नहीं तो वो पहले ही मैं उसको सर्व करती हूँ। तो ये मैं पहले उसको बना के मैंने दे दिया था, और ताकि इसके बाद जो है ना, मैं अपनी पूड़ी पे काम करूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसके बाद मैंने जैसे ही उसको दिया, उसके बाद मैंने ये अपना पेड़ा जो है इस तरह से करके हाथ से, पहले मैंने ऑयल हल्का सा शेल्फ पे लगाया, और हाथ से आपने इसको जितना फैला सकते हैं ना उतना आपने फैला देना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लगाना है। जो बेलन आप यूज़ करेंगे उसको भी आपने अच्छी तरह से ग्रीस करना है, और इसकी आपने शेप की परवाह नहीं करनी। जैसी भी शेप होगी, आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपकी हर तरफ से इक्वल बिली हुई हो, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो, आपने ये कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप ये इसको अच्छी तरह से बेलेंगे, और आपने इसको उठाकर जो है ना, आपने घी इतना गर्म होना चाहिए कि आप डालें और इसको ये फ़ौरन से जो है ना वो रिएक्ट करें और ये फूलना शुरू हो जाए। ठंडे घी में आपने इसको बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। अब इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे और ये देखें ये फूलना शुरू हो गया, और ये भी बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े की पूरी बनी थी। इसके बाद मेरी मेरी जो मोबाइल की स्टोरेज थी ना वो ख़त्म हो गई थी, और मैंने बड़ी मुश्किल से क्लिप भी किए हैं, बार बार वो करने के बाद मेरी स्टोरेज इतनी ज़्यादा ख़त्म हो रही थी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।